हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड के बारे में। और साथ ही हम बात करेंगे आपके डीमैट अकाउंट से जुड़ी कुछ बेसिक सी जानकारियों के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। ये फ़िलहाल तो मेरी नई चैनल है, अभी बिगिनिंग हूँ मैं यूट्यूब में, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बेसिक जानकारी दूंगा NSDL और CDSL के बारे में जो आपने शायद ना सुनी हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1996 से पहले हम लोग क्या करते थे, जब कि कंपनी का हम शेयर लेते थे तो उसको हमने फिज़िकल क्वांटिटी में रखना पड़ता था, यानी कि हमने एक सर्टिफिकेट मिलता था वहाँ से। जिस भी कंपनी का हम शेयर लेते थे वो कंपनी का हमने सर्टिफिकेट मिलता था और उस सर्टिफिकेट को हमने संभाल के रखना पड़ता था एक अलमारी में या फिर कहीं एक सेफ जगह पे, ठीक है। तो देखिए, जब तक आपके पास सर्टिफिकेट होता था तब तक आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, ठीक है। और ये आपके पास एक प्रूफ था कि आपने उस कंपनी के शेयर जो है वो लिए हुए हैं। साथ में वहाँ पे मेंशन होता था कि इतनी क्वांटिटी में आपने शेयर लिए हैं और इस प्राइस में आपने शेयर लिए खरीदे यहाँ से, ठीक है। लेकिन उसको आपने संभाल के रखना पड़ता था, ठीक है, और उसको होल्ड करके आपको रखना पड़ता था। तो ये एक पेपर ही था, मतलब एक पेपर जैसा ही होता था और उसमें सब कुछ मेंशन होता था और इस पेपर को आपको संभाल के रखना पड़ता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम थी छोटी सी। ये प्रॉब्लम क्या थी ये हम आपको बता दूँ कि 1996 के पहले सेबी जो था वो आपको फिज़िकली फॉर्म के रूप में एक पेपर देता था, ठीक है। लेकिन उससे क्या हुआ कि बाद में गड़बड़ियाँ शुरू होने लगी कि कुछ फ्रॉड होने लगे या फिर काफ़ी सारी ऐसी दिक्कतें आ रही थी पेपर वर्क के कारण। तो इसको हटाने के लिए सेबी ने डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के तहत एक एक्ट बाहर किया और उस एक्ट में उन्होंने क्या कहा कि अब जो शेयर होंगे वो फिज़िकली फॉर्म में नहीं रहेंगे, ठीक है, और उसके बदले डीमैट फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए, आज के ज़माने में हम क्या करते हैं कि आज के ज़माने में हमारे पास जो हमारा मनी होता है, जो हमारी कमाई का, तो वो हमारी जो सैलरी होती है वो डिजिटल फॉर्म में हमारे सेविंग अकाउंट्स में सेव रहती है, ठीक है। और उसको जब चाहे हम यूज़ कर सकते हैं और जब चाहे तब हम उसको निकाल भी सकते हैं वहाँ से डिजिटली फॉर्म में से, ठीक है। तो इसी तरह से 1996 में सेबी ने ऐसा एक एक्ट जारी किया और उसको हमसे इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो उसके तहत क्या हुआ कि ये डिजिटली फॉर्म में सब शेयर हमारे पड़े रहेंगे, ठीक है। और इसको इन्होंने डीमैट अकाउंट करके एक नाम दिया है, ठीक है। तो यही हमारा डीमैट अकाउंट होता है, ठीक है। अगर आपको शेयर मार्केट में से शेयर कुछ खरीदने हैं या बेचने हैं या फिर IPO खरीदना है तो उसके लिए आपको कंपलसरी डीमैट अकाउंट जो है खुलवाना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो आप कोई सा भी कंपनी के पास खुलवाए, लेकिन डीमैट अकाउंट तो आपको खुलवाना ही पड़ता है, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट के तहत दो डिपॉजिटरी कंपनियाँ आई, एक का नाम है NSDL और दूसरी का नाम है CDSL, ठीक है। तो 1995 में CDSL जो था वो उसका नाम था सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड यानी कि CDSL था। और वो जो है वो BSE के अंडर में आया है, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंडर में, ठीक है। और उसके तुरंत बाद 1996 में दूसरी डिपॉजिटरी कंपनी आई NSDL करके, और उसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और वो जो है वो NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के तहत आई थी, मतलब यानी कि NSDL को NSE ने स्पॉन्सर किया था और CDSL को BSE ने स्पॉन्सर किया हुआ था। अब ये दो कंपनियां क्या करती है कि ये दो कंपनियां जो है वो डीमैट अकाउंट की सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जैसे कि देखिए, हमारे पास बैंक अकाउंट होता है और उसमें हम सेविंग अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम डीमैट अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं, ठीक है। और उसमें हम शेयर को जो है वो डिजिटल फॉर्म के रूप में हम रखते हैं, ठीक है।
तो अभी दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता दूँ। NSDL और CDSL के बीच का जो डिफरेंस है। और हाँ, एक बात ज़रूर आप जान लीजिए कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पे दो डिपॉजिटरी कंपनियाँ एक ही देश में चलती हो, सिवाय हमारे इंडिया के। इंडिया में ही ऐसा है कि जो 2 डिपॉजिटरी कंपनियाँ यानी कि ऐसे NSDL और CDSL चलती है। पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जहाँ पे 2 डिपॉजिटरी या कंपनी चलती है, ठीक है। तो देखिए, CDSL जो है वो हमारे देश में नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट जो है वो उसके पास ज़्यादा है कंपेयर टू NSDL, ठीक है। तो देखिए, इसका क्या एक रीज़न हुआ कि CDSL के पास नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ज़्यादा है और NSDL के पास नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट कम है, ठीक है। तो ये इसका एक मेन रीज़न मैं आपको बता दूं कि जो CDSL है ना, वो अपने रिटेल लेवल पे फोकस ज़्यादा रखता है और NSDL जो है वो कंपनी के इंस्टीट्यूशनल अकाउंट पे ज़्यादा फोकस करता है। रिटेल एक लेवल पे ये ज़्यादा फोकस करता है। इसका मतलब कि ये जो है वो हम जैसे, मतलब आप और मैं आ गए इसमें, हम जैसे छोटे मोटे लोगों के डीमेट अकाउंट को प्रोवाइड करवाता है और उसमें ये अपना ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। लेकिन NSDL का बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। NSDL जो है वो छोटे मोटे रिटेल लेवल पे तो ये काम करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल अकाउंट को भी ये उसमें भी ये ज़्यादा फोकस करता है अपना। इसकी वजह से क्या हुआ कि CDSL का जो कमाई है वो कम होती है NSDL के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि ये जो है उसके पास इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं और हम जैसे लोग, और उसके पास ये चार्जेस भी बहुत ही कम ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन NSDL जो क्या है कि उसके पास बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो उसके ऊपर फोकस करते हैं और इंस्टीट्यूशनल उसके पास क्लाइंट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके पास ये एनुअली चार्जेस के तहत काफ़ी सारा जो है वो रुपए इकट्ठे कर लेते हैं NSDL। और हाँ, CDSL की एक और बात है कि ये लोग क्या करते हैं कि अपने फोकस जो है वो पूरा रिटेल लेवल पे ये लोग डाल देते हैं। इसके तहत जितने भी हम जैसे आम लोग हैं, आम इंसान, तो हमारे पास अगर अकाउंट में कोई एक्टिविटीज़ अगर हम ना करें 1 साल 2 साल 3 साल तक, तो भी हमारे अकाउंट से कुछ भी ये चार्जेस जो है वो नहीं लगाते हैं। मतलब ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारा अकाउंट जो है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। एनुअल चार्जेस जैसा इसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से CDSL जो है वो उसके पास नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट ज़्यादा है, ठीक है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। और हाँ, एक बात फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और